हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत ही मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। तो आज अपन लोग चैप्टर नंबर 4 करने वाले हैं। काव्य खंड का यच मतलब होता है चैप्टर नंबर 4 करने वाले हैं, जिसका नाम है स्वदेशी। चैप्टर नंबर 4 स्वदेशी। स्व मतलब अपना, देशी मतलब देशी होता है। अपना देश के अंदर जो वस्तु होती है स्वदेशी कहता है। अरे वो देशी की स्वदेशी है, देसी है कि स्वदेशी है? दोनों एक ही बात है। देसी या विदेशी, कहते देसी है कि विदेशी है? अच्छा, ये तो देसी लग रहा है। हाँ देसी, ठीक कहते हैं कि विदेशी मुर्गा है, देसी मुर्गा है। तो देश का अंदर जो होता है वो देसी कहलाता है। तो विदेश से आ गया वो विदेशी कहलाता है ही ना। तो स्व मतलब अपना, स्व मतलब होता है अपना। लिखना नहीं है, अच्छा यहाँ लिख देते हैं। स्व में अपना, एंड आगे है देसी। देश का, देश का मतलब देश के अंदर का। तो स्व मतलब अपना, देशी मतलब देश का। तो अपना देश का क्या कहलाता है? स्वदेशी कहलाता है। और स्वदेशी कविता का बताओ कवि कौन है? तो प्रेम घन। स्वदेशी कविता का कवि कौन है? तो प्रेम घन। पूछे प्रेम घन का पूरा नाम बताओ, तो याद रखना मेरे मित्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन इसका नाम है। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। बता एक बार, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, प्रेमघन का पूरा नाम। चलो मित्रों, आगे बढ़ते हैं अपन लोग। बात करें जन्म का, जन्म हुआ था 1855 में उत्तर प्रदेश मिर्जापुर जिला में। मिर्जापुर पहले बहुत ही फेमस था। बताओ किसे फेमस था पता है? मिर्जापुर पहले बहुत फेमस था गुंडई में। गुंडई में मतलब गुंडागर्दी में, गट्टा का व्यापार में बहुत ही आगे था। जब से योगी आदित्यनाथ आए सीएम, उसके बाद गुंडई लगभग में ख़त्म कर दिए, लगभग में ख़त्म ही कर दिए गुंडई। कहाँ? मिर्ज़ापुर से। तो मिर्ज़ापुर पे एक वेब सीरीज भी निकला है, मिर्ज़ापुर 1, मिर्ज़ापुर 2, मिर्ज़ापुर 3। अगर आप मैट्रिक के बच्चे हैं तो नहीं देखिएगा। मैट्रिक करने के बाद इंटर जब आपका हो जाए तो आप देख सकते हैं। इंटर जब याद रखिएगा, मिर्ज़ापुर 1, मिर्ज़ापुर 2, मिर्ज़ापुर 3। 3 तो इसी साल में आया है, इसी महीना में आया है 3 वाला। तो इंटर करने के बाद आप लोग को शायद देख लीजिएगा कि इंटर के बाद ही देखा 18+ बोला, 18+ वाला ऐसे देख सकते हैं, ठीक। तो ये मिर्ज़ापुर, तो इसका जन्म हुआ था मिर्ज़ापुर के, मिर्ज़ापुर जिला है, उत्तर प्रदेश राज्य है, ठीक। ये अपना किसे आदर्श मानते हैं? मतलब आदर्श आदर्श का मतलब होता है रोल मॉडल। आदर्श का मतलब होता है रोल मॉडल, कि आप अपना आदर्श किसे मानते हैं, आप किसको देख के मोटिवेट होते हैं, वो होता है आदर्श। तो इसे ये अपना आदर्श भारतेंदु हरिश्चंद्र को मानते थे, और जीवन भी क्षेत्र में मानते थे। इसका जीवन जो जैसे भी कटा हो उसके क्षेत्र में उसे आदर्श मानते थे कि नहीं भाई, हमको ये करना ही तो करना ही पड़ेगा। आगे देखते, अच्छा उल्टा हम बोल रहे हैं ना, हम उल्टा बोल रहे, उल्टा बस बता रहे थे, ठीक। और सीधा बताते हैं, यहाँ से देखते हैं। इन्होंने रसिक समाज की स्थापना की। मिर्जापुर जिला में इन्होंने रसिक समाज की स्थापना की। कब की? 1874 में। 1874 में आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा, बताइए कि मिर्जापुर में रसिक समाज की स्थापना किसने की? मिर्जापुर में रसिक समाज की स्थापना किसने की? याद रखना, प्रेमखन। प्रेमखन। या पूछेगा कि रसिक समाज की स्थापना प्रेमगन कब किया? 1874 में किया। आगे इसकी एक मासिक पत्रिका है, का बोल सकते हैं कांदन बेनी, कांदन बेनी। तो पूछेगा कांदन बेनी किसकी मासिक पत्रिका है? कांदन बेनी किसकी मासिक पत्रिका है? तो याद रखना, प्रेमघन साहब। आगे है इसका साप्ताहिक पत्रिका भी है। अगला इसका है साप्ताहिक, मतलब 7 दिन में जो होता है साप्ताहिक पत्रिका है, नागरी नीरज, नागरी नीरज। याद रखना है, एक है कांदन बीनी और मासिक हो गया, और एक आपका नागरी नीरज, ये साप्ताहिक हो गया। आगे बात करते हैं प्रेमघन। प्रेमघन साहित्य सम्मेलन, साहित्य सम्मेलन अधिवेशन के सभापति भी रहे हैं। अगला इनके नाटक है भारत सौभाग्य, प्रयाग रामागमन। नाटक दूग है भारत सौभाग्य एंड प्रयाग रामागमन। और उसके बाद एक काव्य है इनका जीर्ण जनपद, बड़ी फेमस है। जीर्ण जनपद
किसकी रचना है, किनका काव्य है? याद रखना प्रेमघन साहब। जीर्ण जनपद किसकी काव्य है? तो प्रेमघन साहब। और याद रखना इसमें, इस जीर्ण जनपद में अपन ग्रामीण जीवन के बारे में बताया गया कि ग्रामीण जीवन कैसा होता है। पूछेगा जीर्ण जीर्ण जनपद में किस जीवन का उल्लेख किया गया है? तो ग्रामीण जीवन का उल्लेख किया गया है। ये साथ में क्या थे? एक निबंधकार, निबंध होता है ना, कवि भी थे, कविता भी लिखते थे, निबंध भी लिखते थे, नाटक भी लिखते थे और समीक्षक भी। याद रखना यह कवि के साथ साथ में निबंधकार, नाटककार और समीक्षक भी थे। अब बात करते आगे, आखिर यह कहाँ से लिया गया? अपन जो स्वदेशी चैप्टर पढ़ेंगे ना, कहाँ से लिया गया? तो प्रेमघन सर्वशब्द से लिया गया, सर्वशब्द से लिया गया। इनकी रचनाओं का संग्रह किसमें किया गया है? तो प्रेमघन सर्वशब्द में। पूछेगा इनकी रचनाओं का संग्रह किसमें किया गया है? रचनाओं का संग्रह किसमें किया गया है? तो याद रखना प्रेमघन सर्वशब्द में। पूछेगा रचनाओं का संग्रह किसमें किया गया है? तो प्रेमघन सर्वशब्द में किया गया है। निधन की बात करें तो इनका निधन हुआ था 1922 में। 1922 में यह इसका निधन हो गया था। आगे बात की भाषा का था इनका भाषा था ब्रज भाषा। इनका था भाषा था, बताओ, ब्रज भाषा और अवधि। मतलब ये कि ये जो कविता लिखते थे वो ब्रज में लिखते थे और अवधि में लिखते थे। बाद में जाकर इन्होंने खड़ी बोली को भी पसंद कर ही लिया था। आगे बात करें हम किस युग के कवि है? यह भारतेंदु युग के कवि है। किस युग कवि? भारतेंदु युग के कवि हैं। ये पूरा डाटा इसके पास, जन्म कुंडली यहाँ पर है। इन्होंने क्या किया, क्या 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 किया, ठीक है, मतलब जो भी किया सब यहाँ पर लिखा गया है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थोड़ा हम चलो हम बगल दिख रहे होंगे, ठीक है, हमको साइड होने दीजिए यहाँ पे। तो स्क्रीनशॉट तो आप लोग ले लिए हैं, तो बात करते फिर अपन आगे ये याद रखना है कि ये सब आपको स्क्रीनशॉट मिल ही गया है। अगर आप चाहते कि नहीं हमको गुरुजी पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखो मित्रों, पीडीएफ के लिए तो सबसे पहले आपको मेरा चैनल के अबाउट सेक्शन में जाना पड़ेगा और अबाउट सेक्शन में वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहाँ लिंक पे क्लिक कीजिए। अगर आपके मोबाइल में टेलीग्राम इंस्टॉल होगा तो ठीक है, तो इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल करने के बाद आपको लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद आपको डायरेक्ट आप जो मेरा ग्रुप बनाया गया है उस ग्रुप में आप जा सकते हैं। ग्रुप का नाम वही जो चैनल का नाम है, ओ एफ ए टीच, ओ एफ ए टीच। अब बात यह है कि पहले अपन जो चैनल था लमसम में 1000 के आसपास चैनल, वो चैनल जो क्या हो गया था, डिलीट हो गया था। उसके बाद नया चैनल खोले थे, तो ओ एफ ही टीचर रखे हैं। तो आप पीडीएफ को वहाँ से ले सकते हैं। पूरा किताब का जो गोदेली होता है, पूरा किताब गोदेली, इसका क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब करवा दिए, लेखक परिचय वगैरह वहाँ पर पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। और उसको प्रिंट आउट भी करवा सकते हैं। ज़्यादा पेज नहीं है, 93 पेज होगा। हाँ 93 पेज है, मतलब पूरा किताब का है। चलो अपन बात करते हैं अपन आगे की ओर। तो आगे पढ़ते हैं। तो इसमें बता दिए ना, पहले बता दिए थे कि अपने लोग पढ़ना क्या पड़ेगा। स्व मतलब अपना, जैसे मतलब देश का। देखना कुछ पंक्ति है, 12-13 पंक्ति होगा। सबे विदेशी वस्तु नर गति रति रीत लखात। कहता है कि सबका सब जितना वस्तु है सबका सब अपना देश में विदेशी वस्तु है। इस वस्तु है विदेशी। यहाँ क्या बोला है? लखात मतलब होता है दिखाई पड़ता है। कहता है हमारे देश में जितनी वस्तु दिख रही है ना, सबका सब विदेशी दिख रही है। भारतीयता कछु नव भारत में दर्शात। कहता भारत में भारतीयता तनीटा भी नहीं है। मेड इन इंडिया कहीं पर भी नहीं है, सब विदेशी है। आप मोबाइल चला रहे हैं, विदेशी है। हम टी शर्ट पहन रहे हैं, अपना देश का कल्चर नहीं है, ठीक। ये मार्कर अपन देश का कल्चर नहीं है। तो कहा जाता है कि जितना भी वस्तु हमको दिख रहा है ना, कि जहाँ तक हम देख पा रहे हैं उसमें से 100% में 90% वस्तु सब का सब विदेशी है। और भारत में तनीटा भी, थोड़ा सा भी भारतीयता नहीं दिखाई पड़ती है, ठीक। आगे देखते हैं अगला पंक्ति। मनुज भारती देखी को सकत नहीं पहचान, मुसलमान हिंदू की दो के हैं ये क्रिस्तान। कहता है कि
भारतीय मनुष्य को कोई यह देख के नहीं कह सकता कि भारतीय है। सर आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? यार कुछ तो लॉजिक है, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? चलो ऐसा इसलिए बोल रहे हैं, लेखक कहना है कि भारत का जो मनुष्य है ना, मानव है, उसको कोई भी देख के ये नहीं कह सकता कि भारतीय है। ऐसा क्यों? क्योंकि भारतीय का एक गुण था, एक कल्चर था कि भारतीय लोग एक धोती कुर्ता पहना करते थे, महिलाएं साड़ी पहना करती थी। वो अब नहीं दिख रही है, तो कैसे देख के बताओगे? अगला है मुसलमान हिंदू किधो के हैं ये क्रिस्तान। कहता है हिंदू और मुसलमान भी एक समान हो गए, कोई फर्क नहीं कर सकता कि यह हिंदू है कि मुसलमान है। पहले हमारे भारतीय संस्कृति में हिंदू अलग मतलब अलग कपड़ा पहनते थे और मुसलमान अलग कपड़ा पहनते थे, वो अलग अलग कपड़ा पहनते, लेकिन आजकल सब एक ही कपड़ा पहनते हैं, वो विदेशी कपड़ा पहनते हैं। इसलिए दोनों में अंतर कर पाना बहुत ही मुश्किल है। पढ़ी विद्या परदेश की बुद्धि विदेशी पाए। कहता है पढ़ता है बुद्धि मतलब विवेक जो होता है, कहता है विदेश का विद्या ग्रहण करता है, जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, विदेश का विद्या ग्रहण करता है, परदेश का करता है, उसका बुद्धि विदेशी हो गया है, बुद्धि विदेशी हो गया। मान लो कोई आदमी है पढ़ने गया, हाँ तो अपन इंडिया से बाहर गया पढ़ने के लिए, उधर से आएगा गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, पैर भी नहीं छुएगा। संस्कार होता है भारतीय के पैर से प्रणाम क्या होता है, दूर से ही प्रणाम कर लेगा, ऐसे ऐसे कर लेगा, दूर से ही कर लेगा, हो गया। ये भारतीय गुण क्या है? नहीं है। कहता भारतीय गुण नहीं है इंसानों में। जैसे हमारा कल्चर है कि हम कहीं भी गए हैं, वहाँ से आ रहे हैं तो सबसे पहले अपने माता पिता को पैर छू के प्रणाम करते हैं। ऐसा उसमें क्या है? नहीं है। विदेशी विद्या पढ़ लिया, बुद्धि विदेशी हो गया, ठीक। चाल चलन प्रदेश की गई इन्हें अति भय। और कहता है यहाँ पर कि सबका सब चाल चलन, जो चाल चलन होता है, संस्कृति, भाषा, शिष्टाचार, सबका सब भारतीय वाला कुछ भी नहीं रहा, सबका सब प्रदेश वाला हो गया। चाल चलन प्रदेश वाला कर लिया। वहाँ 4-5 को बूढ़ा बैठा है, गाँव से आ रहा है, एकदम इग्नोर करके निकल गया, लेकिन ये कहाँ का? विदेश का है। अरे छोड़ो यार, बात कर रहे तो तुम जाओ अपने रास्ते अपने रास्ते। ऐसा नहीं, भारतीय गुण है कि गांव में आ रहे हैं, 4-5 आदमी बूढ़े बैठे हैं, तो उससे बात करना पड़ता है, पैर से प्रणाम करता है, हाँ चाचा ऐसे 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 हाल है, ऐसे ऐसे। लेकिन ये सब इसमें दिखाई नहीं पड़ता है, ठीक है। ये कहना है इसका, कवि का है। हटे विदेशी ठाट सब बनियो देश विदेश। कहता है कि पूरा का पूरा, ठीक, ब्रिटिश शासन के चलते अपन देश विदेश बन गया। ब्रिटिश शासन के चलते अपन देश विदेश बन गया। सपने हूँ जिनमें ना कहूँ भारतीयता लेस। कहता सपना में भी नहीं हमको भारतीय वाला गुण दिखता है इस भारतीयों में। कहता हम सपना में भी देखे ना कि इसमें भारतीय वाला गुण है, ना बाबू ना, ना भैया ना, तंटा भी नहीं है। कभी कह रहा है तनीटा भी इसमें क्या भारतीय वाला गुण हमको दिख नहीं रहा है, सपना में भी नहीं दिख रहा है यार। रियल का हटाओ, हम सपना में बोल रहे हैं, सपना में भी हमको नहीं दिख रहा है तंटा भारत वाला गुण दिख रहा है भारतीय में, ठीक है। उसका संस्कृति, चाल चलन कुछ भी दिखाई पड़ता है। बोली सकत हिंदी नहीं अब मिले हिंदू लोग। कहता है उसको बोलने के लिए हिंदी भी नहीं आता है, तो हिंदू लोग कहाँ से मिलेगा? कहता भारतीय लोग हिंदी बोलने से भी हिचकिचाता है, उसको बोलने के लिए भी नहीं आता है, तो बताओ हमारा भारत में हिंदू लोग कहाँ से मिलेगा? अंग्रेजी पढ़ने गया, अंग्रेजी बोल रहा है, ये क्या है? मार्कर, ठीक। और हमको वाटर चाहिए, भोज खाने जा रहा है, अरे वाटर चाहिए, अरे बोलो यार हमको पानी चाहिए, ठीक। चलो आगे देखते हैं। अगला है अंग्रेजी भाखन करत अंग्रेजी उपभोग। कहता है कि अंग्रेजी मतलब सब कुछ सुख सुविधा सबका सब अंग्रेजी क्या करता है? इस्तेमाल करता है, अंग्रेजी ही इस्तेमाल करता है, सब कुछ अंग्रेजी इस्तेमाल कर बोल रहा। अंग्रेजी भाखन करत अंग्रेजी उपभोग। कहता है कि हर वस्तु, जितनी भी वस्तु होती है, सबका सब अंग्रेज का ही वस्तु उपयोग में यह लाता है, चाहे कुछ भी हो, अपना देश का यूज कुछ भी नहीं करता है।
अगला अंग्रेजी वाहन, बसन, वेश, रीति और नीति। कहता अंग्रेजी वाहन है, ठीक है, जितना भी होता है वस्तु, जितना ऐसे मान लो कि जितना भी वस्तु है, वेश भूषा, रीति रिवाज, नीति नियम, सब का सब अंग्रेजी का इस्तेमाल करता है। सब का सब अंग्रेजी का इस्तेमाल करता है, मतलब विदेश का इस्तेमाल करता है। अंग्रेजी रुचि गिरी सकल वस्तु देश विपरीत। कहता हमारा भाष, हमारा गिरी शकल मतलब थोबरा, ठीक, वस्तु जितनी भी चीज़ है सभी का सभी अंग्रेज का विपरीत हो रहा है। मतलब ये कि हम उसका कल्चर को अपना रहे हैं और वह हमारा कल्चर को अपना रहा है। कैसे? हमारी भारतीय संस्कृति है कि महिलाएं साड़ी पहनेगी, लेकिन हमारे भारतीय संस्कृति के अनुसार महिलाएं साड़ी नहीं पहनती। शादी मतलब शादी के बाद पहनते ही नहीं है, ये संस्कृति मिट गया है। और अंग्रेज में आज से 2 साल पहले न्यूज आया था कि भारतीय संस्कृति अपना रही है अंग्रेज की नारी। तो हो रहा है ना कि जो हम छोड़ दिए हैं वो वह कर रही है, और जो वह कर रही थी अपना लोग हम कर रहे हैं, विपरीत हो रहा है एक दूसरे के, ठीक उल्टा हो रहा है। चलो आगे देखते हैं। हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सब कुछ ही लज्जात। कहता है हिंदुस्तानी खुद को बताने में इसको लज्जा आ रहा है, क्या लज्जा आ रहा है। भारतीय सब वस्तु ही सो ये है घिनाता। कहता भारतीय वस्तु घिनाता है रे, बट भागो मैं नहीं है, बट अच्छा नहीं है, ऐसे करके भारतीय वस्तु उसको देखना भी पसंद नहीं करता भारतीय लोग। भारतीय वस्तु को भारत के आदमी देखना भी पसंद नहीं करता, घिनाता उससे। क्या करता है? घिनाता है। देखो एक वॉच है, बोलो इंडिया है, कहाँ का है? नहीं है इंडिया का, इंडिया क्या है? नहीं है, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। भारतीय लोग का नहीं है, भारतीय लोग पहले दूसरा वॉच पहना करते थे, ठीक, जमाना बदल गया है अब, बस क्या जमाना बदल गया, ठीक है। कहता भारतीय सब वस्तु ये सो ये है घिनाता। कहता भारतीय वस्तु को देखकर हमारा भारतीय आदमी इसको घिनाता है। कहता ना चल अच्छा नहीं है। चलो और कहता है कि अपने को हिंदुस्तानी कैसे क्या करता है? संकोच करता है। चल भाई आगे बढ़ते। देश नगर बानक बनो सब अंग्रेजी चाल, हाटन में देखो भरा बस अंग्रेजी माल। कहता है देश नगर सब का सब, जितना देश मेरा नगर में गांव में सब का सब अंग्रेज की तरह बन गया है, अंग्रेज की तरह सब का सब बन गया है। हाटन में देखो भरा बस अंग्रेजी माल। कहता है और हाटन मतलब हटिया में बाजार में हर जगह अंग्रेजी माल भरा। माल मतलब वस्तु, क्या होता है? वस्तु होता है, हर जगह वस्तु भरा अंग्रेजी। इंडिया का बहुत ही कम देखने को मिल रहा है। कभी का कहना यही है। आगे देखना। जिनसो संभल सकत नहीं तन की धोते ढीली ढाली, देश प्रबंध करी हिंगे बे या कैसे खाम ख्याली। कहता है कि जो इंसान अपने कमर में धोती को भी नहीं संभाल सकता है, वह देश कैसे संभालेगा, देश का प्रबंध कैसे करेगा। मतलब ये कि जो इंसान भारतीय संस्कृति को भूल गया है, जिसको धोती पहनने का भी ढंग नहीं है, वो बताओ कैसे देश संभालेगा। नेता के बारे में बता रहा है कि जो इंसान धोती तक नहीं पहनता, भारतीय संस्कृति को भूल गया है, अब तुम ये बताओ वो देश को कैसे संभालेगा, देश को कैसे संभालेगा। ठीक है, सब कुछ विदेशी बन गया, सब कुछ विदेशी ही बन गया है, बताओ कैसे संभालेगा वो। दास वृत्ति की चाच हूँ, तीसी चराहूँ व्रण बढ़ाली, ठीक है, करत खुशामत चूर प्रशंसा मानो बने डफाली। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। कहता गुलामी करके जीवन यापन करने की प्रवृत्ति चारों वर्ण जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य लोगों की चाहत बन गई है। कहता कि गुलामी कारण हमारा देश गुलाम था। क्या था? गुलाम था। तो होता है ना कि दास वृत्ति, हमारे यहाँ पहले भारत में दास वृत्ति था, सेवा करने वाला। कहता ये सब ये बन गया, उसका क्या बन गया बताओ? चाहत बन गया है। अंग्रेजी की खुशामद करने वाले, उनकी झूठी प्रशंसा करने वाले इन भारतीयों की स्थिति मानो डफाली बजाने वाले के समान हो गई। कहता है कि ऐसे मानो कि भारतीय को पता है क्या स्थिति हो गया कि डफाली हो तो बजाने वाला, पीट दो जमाना, फेंक दो ला लो, फेंक दो डफाली होता है, बजाने वाला डफाली होता है। कहता है कि
जनता मानो डफाली है। क्या है? डफाली है। जब मन चाहो इस्तेमाल करो और फेंक दो, इस्तेमाल करो और फेंक दो। तो पूछेगा डफाली किसे कहा है? यहाँ पर डफाली है ना, डफाली किसे कहा है? तो किसे कहा होता डफाली? जनता को कहा कहता है। करत खुशामद झूठ प्रशंसा मनु बने डफाली। कहता है मनुष्य अंग्रेजों का खुशामद करते करते डफाली बन गया है। क्या? डफाली मतलब बजाने वाला बन गया, मतलब बजाने वाला बन गया है। कहता है कुछ भी हमारे भारत में भारतीयता दिखता ही नहीं है। तो आई होप आप लोग दोनों जो जो पंक्ति है सारा क्लियर आपका हो गया होगा। आई होप हम तो ये समझेंगे आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। तो इसमें ना इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव अपन लोग अगले क्लास में करेंगे और पीडीएफ के लिए बता ही दिए हैं। अगर आप जाएंगे टेलीग्राम में तो आपको पीडीएफ मिल ही जाएगा। एंड उसके बाद क्या बोलते हैं, क्वेश्चन आंसर वहाँ भी मिल जाएगा। आज हमें लगता है कि लाइट लगाना भूल गए यार, पता नहीं क्लियर आता होगा नहीं आता होगा। लाइट जो होता है ना ऊपर में लाइट जलता है 2-3 वो लाइट लगाना क्या गेम भूल गए। तो आई होप फिर से बोल रहा आप लोग समझ गए होंगे। रिविजन कीजिए, मस्त रहिए, मस्त पढ़िए, जितना हो सके दिन रात मेहनत कीजिए, क्योंकि टाइम भी आपके पास क्या है नहीं है। तो मिलते अपन नेक्स्ट क्लास में। टाटा बाय बाय, सी यू।